फर्स्ट चैप्टर है 10 का रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ नंबर 0, सभी गिनती की सभी संख्या और शून्य से बना जो समूह होता है वो होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब गिनती की सभी संख्याएं, शून्य और गिनती की संख्याओं का ऋणात्मक, ऑल काउंटिंग नंबर्स, 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इन सबसे बना जो समूह होता है, जो सेट होता है, उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आप लोग जानते हैं पहले से। उसके बाद जो नंबर आता है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? आप सब जानते हैं कि किसी नंबर को जब आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एक नंबर जो होगा वो बटा के रूप में, अंश और हर के रूप में होगा, है ना, p/q के रूप में होगा, जिसमें p और q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। p और q क्या होगा? इंटीजर्स। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उस नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या? तो ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या जब उसका आप डेसिमल में बदलते हैं उसको, जैसे √3, उसको जब आप उसका वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो डेसिमल में वो जाता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कभी कटेगा ही नहीं। डेसिमल के कितने भी स्थान तक आप आगे जाते जाइए, भाग लगाते जाइए, पर उसका वर्गमूल निकालते जाइए, वो पूरा का पूरा सॉल्व होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, है ना, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी पहुंचते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या है? दोनों नंबरों का जो समूह है, जिनसे मिला है, बना है, वो रियल नंबर कहलाता है। अब आते हैं हम लोग क्लास 10 का जो पहला शब्द है, जिसके बारे में हम लोग को जानना है, उसकी परिभाषा जानना है, वो है लेमा। क्या है? लेमा। ये लेमा है क्या एक्चुअली? लेमा शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना या ग्रहण करना। ये लेमा का जो अर्थ होता है ये हिंदी में है। इसकी जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार होती है कि ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। मतलब कि लेमा एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका उपयोग हम किसी बड़े प्रमेय को, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्लियर है? इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके मदद से हम किसी और थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। क्लियर? यहां हमने लिख दिया है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूफिंग अनदर स्टेटमेंट। अब देखिए एक नंबर हम लिखते हैं 11 इज इक्वल टू 2 into 5 plus 1। देखिए एक स्टेटमेंट है। अब इसको हो सकता है समझ नहीं आया हो आपको, तो उसको देखिए इस तरह से आप लिखिएगा। 11 को यहां बीच में लिखिए। आपने डिवाइड किया होगा पीछे के क्लासों में, 3, 4, 5 से लेके अब तक इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। कितनी बार? 5 टाइम्स 10। रिमाइंडर कितना आया?
शेषफल कितना आया 1, यही हमने लिखा है 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट। अब देखिए इस स्टेटमेंट की जो खासियत है वो इसको जब हम लोग इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं? लिखते हैं, जहां क्या होता है ये a b q और r, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जब जानेंगे तो a b q क्या है, इसमें a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए a 11 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तो 5 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। क्लियर है? लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, चेंज करते हैं थोड़ा सा। 10 डिवाइडेड बाई 15। अब 10 को 15 से भाग लगाइए, लगेगा? नहीं लगेगा। कितनी बार लगेगा? अगर लगेगा तो 0 बार लगेगा, यहां 0 आएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। अब देखिए 0 क्या इंटीजर है? क्या पॉजिटिव है? नहीं। यानी हमारे लिए 15 इंटीजर्स 10 इंटीजर्स, बट ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, हम लिए हैं 2। तो इसीलिए हम लोग यहां लिखते हैं a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर? एंड q एंड r इज अ होल नंबर। अब यहां तो देखिए 10, अभी अगर हम लोग लेते इसको 10 से डिवाइड करते, यहां 10, रिमाइंडर कितना आता? 0। अब देखिए यहां भी पॉजिटिव नहीं आया, तो ये दोनों में पॉजिटिव आए या जरूरी नहीं है, लेकिन भाग जब हम लगाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। यानी a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, एंड q एंड r जो होगा वो क्या होगा? होल नंबर्स। क्या होगा? होल नंबर्स। ओके। जहां अब मेन बात अब आती है, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? अब किसी भी नंबर में भाग लगाते हैं, एग्जांपल से समझिए कि चलिए यहां 4 लगाया, या इसको 5 लिखते हैं, 2 से भाग लगाइए, 2 टाइम्स 4 1। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर यहां 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता तो हम फिर से भाग लगाते। भाग किसी भी संख्या में जब दूसरी संख्या से लगाते हैं तो कब तक लगाते हैं? जब तक कि उसका शेषफल भाजक से, डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता है। क्लियर? तो r जो है ये हमारा r क्या होगा? अगर b डिवाइजर है तो b से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? यानी r जो होगा वो b से क्या होगा? छोटा होगा। b से क्या होगा? छोटा। और r क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। लास्ट में 0 भी हो सकता है, या 0 नहीं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर है? चलिए अब यहां हम लोग डिटेल में लिखते हैं। a क्या है? a डिवाइडेंड b डिवाइजर q कोशेंट एंड r रिमाइंडर। ये इस फॉर्म में जो लेटर्स हैं इसको इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। अब यही स्टेटमेंट जिसके बारे में लेमा, हर हाल में आप किसी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से भाग देंगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये प्रूव्ड है, होगा ही होगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को
कि जब आप किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो एक भागफल आता है और एक शेष आता है, शेषफल। ये प्रूव्ड है। लेकिन इसी के मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को जो प्रूफ करते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? उस स्टेटमेंट का नाम है एल्गोरिदम। क्या नाम है? एल्गोरिदम। क्लियर है? जिसको यूक्लिड ने एक मेथड दिया है ना, जिसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिदम, और बीच में एक वर्ड आता है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन आप लोगों ने देखा कैसे आप डिवाइड करते हैं। अब इसी में एक बात आती है, एक डिवीजन मेथड है जिसका नाम है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। HCF निकालने का। अब जैसे सपोज करिए 17 एंड 56 ये दो नंबर है, इसका हम लोग HCF निकालें। क्या करेंगे? 56 को बीच में रखेंगे, 17 से भाग देंगे 3 बार, 51, 5। अब क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है ये यहां आके डिवाइजर हो जाता है, और जो डिवाइजर होता है इसको हम लोग डिविडेंड में लिखते हैं और फिर से भाग देते हैं। यहां से देखिए दूसरा पार्ट शुरू होता है, फिर आप लगाएंगे 3 टाइम्स 15 बार, 2 आया। अब फिर से रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर बनेगा और 5 बीच में आएगा, 2 दूनी 4, 1। अब 1 को फिर डिवाइजर बनाएंगे 2 टाइम्स 2। जब तक यहां पे 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को करते जाते हैं। इसी को हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहते हैं। अब देखिए इसमें कितनी बार आपने भाग दिया, 1, 2, 3, 4, राइट। यानी लेमा जो है, जो डिवीजन मेथड है, जो एक स्टेटमेंट है कि आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स से भाग देते हैं तो एक यूनिक होल नंबर्स मिलता है, रिमाइंडर के रूप में और कोसेंट के रूप में यहां मिलते जाता है, हर बार मिला। तो उस स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं, और आप जब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका HCF 1 मिलेगा। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी समझ रहे हैं क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? एक स्टेटमेंट है, क्लियर है, जिसमें डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं, क्लियर। से अभी हम लोग ने जो भाग दिया इससे एक स्टेटमेंट निकला, क्या? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो स्टेटमेंट मिलता है ना, इसका यूज हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1A 10th क्लास का 1A में है ना, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्लास 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1A का, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लोगों ने देख लिया लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है, और डिवीजन लेमा क्या है? दिस इज डिवीजन लेमा, क्लियर है। डिवीजन लेमा इज ए स्टेटमेंट which help us to proving another statement. Clear? Okay. Question number 2. A number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder. Find the number. अब आपको नंबर निकालना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है डिवाइडेड, लिख लीजिए, इज इक्वल टू 61 मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो इसमें क्या होगा, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 47 1647 आएगा। और इसमें क्या करेंगे, 32 को ऐड कर देंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1647 आएगा। मैंने पहले किया हुआ है ना, तो मुझको पता है। और इसके बाद 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 7 6 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें घटा देंगे तो 3, इसको माइनस करिए, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 3 1 बराबर x इंटू 31। x इज इक्वल टू 1 3 3 3 बाई 31। इससे डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 43। ये 43 टाइम्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो नंबर हमको निकालना था डिवाइजर कि इस नंबर को 1365 को अगर आप 43 से भाग देंगे तो 31 क्या मिलेगा, क्वोशिएंट टाइम 32 रिमाइंडर, जो कि नीचे की क्लास में भी बना चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दूसरा तीसरा एक ही जैसा है। चौथा में आपको HCF निकालना है, जो सक्सेसिव डिवीजन मेथड से आप लोग को बता चुके हैं पहले ही। उस मेथड से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड HCF। फाइंड HCF। अब देखिए 612 एंड किसका निकालना है, 1314। क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 1। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो बड़ा वाला संख्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो ऑलवेज कहाँ होगा, डिविडेंड वो होगा, ठीक है। और 612 इससे क्या करना है, भाग देना है। इसको लगाइए कितना बार में, 2 बार में लगाते हैं। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 6 दूना 12, 0 10 1 11 9, यहाँ 90 आया। 612 9 से भाग लगाइए 6 बार, 0 54 लगाइए 2 10 1 11 7 72, फिर 90 1 टाइम 72 8 1 4 टाइम्स 72, यहाँ क्या हो गया 0। HCF क्या आया, HCF इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्या होगा, HCF आएगा। और इसी प्रोसेस से 4th नंबर का सभी क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें कई बार क्या होगा कि 2 नंबर होगा, कई बार 3 नंबर का निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ABC 3 नंबर है तो उसमें क्या करेंगे, किसी भी 2 संख्या का HCF निकालेंगे और फिर जो उन दोनों का HCF आएगा उससे ही तीसरी संख्या में भाग लगाना शुरू करेंगे। और फिर उसी सक्सेसिव मेथड से जो लास्ट में हमारा डिवाइजर मिलेगा वही हमारा इन तीनों ही नंबरों का HCF होगा। क्लियर है। चलिए